अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे थिंक टैंक ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है M24 इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैट इज़ यूज टू डायग्नोज रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सर्कुलेशंस। फॉर एग्जांपल, इन लेग्स how many electrons, protons, neutrons are there in this isotope? Electronic configuration of M is 3s1। अब ये देखें M24 है, आप इसमें लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दी हुई है 3s1। आप लिखेंगे M24 इज द आइसोटोप ऑफ सोडियम 1123। अब वो कह रहा है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप लिखेंगे M24 अगर हमारे पास होगा तो इसका अटोमिक नंबर 11 ही होगा, क्योंकि आइसोटोप्स हैव सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। तो आप लिखेंगे M1124 will have 11 protons, 11 electrons and 24 minus 11 आप करेंगे 13 neutrons. So this is the answer of question number 15. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। हाउ डू द आइसोटोप्स डिफर एंड हाउ डू दे लाइक। ये आपको पीछे आइसोटोप्स में दिया हुआ है कि क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 टू आइसोटोप्स हैं। तो ये इनमें सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं, तो आपने इसमें ये लिखना है कि दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। They have both have same number of protons and electrons but different number of neutrons। और ये इनके नीचे आप लिख भी देंगे कि it has 17 protons, 17 electrons but 18 neutrons, while this isotope has 17 protons, 17 electrons and 20 neutrons। So next question आपकी बुक में जो दिया हुआ है that is how many electrons can be placed in all the subshells in the n is equals to 2 shell। तो ये मैंने आपको सब शेल्स में करवाया था कि अगर इफ़ n वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 तो हमारे पास जो सब शेल होता है दैट इज l सब शेल होता है, एस एल सॉरी शेल l होता है हमारे पास, और इसके अंदर जो सब शेल्स होते हैं दीज आर 2s एंड 2p। 2s एंड 2p सब शेल्स होते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप लिखेंगे 2s कैन अकोमोडेट 2 electrons while p कैन अकोमोडेट 6 electrons। सो टोटल 8 electrons can be placed in all the subshells of L shell। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 19। दिस टेबल शोज द न्यूक्लियाई ऑफ 5 डिफरेंट एटम्स। इसमें देखें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हैं। तो इसमें पार्ट 1 में वो आपसे पूछ रहा है विच एटम हैज़ द हाईएस्ट मास नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके जिसका सबसे ज़्यादा मास नंबर बनता है वो आप लिखेंगे दैट इज़ द एलिमेंट E। इसके ए का आंसर होगा E। बी विच टू एटम्स आर आइसोटोप्स, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, तो इसमें आप लिखेंगे बी एंड सी आर आइसोटोप्स, बी एंड सी, क्योंकि इन दोनों के न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। विच एटम हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं, वो आप लिखेंगे एलिमेंट ए। एलिमेंट ए के अंदर सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। विच एटम हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 1s2 2s2 2p3, तो ये होगा एलिमेंट डी। डी का आंसर डी आएगा आपके पास। और ई है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग एटम कंटेन्स द मोस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं, तो दैट इज़ द एलिमेंट ई। सो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन हैज़ आइसोटोप्स N14 एंड N15। क्वेश्चन नंबर 20। N14 और N15 आपको 2 आइसोटोप्स दिए हैं। विच आइसोटोप हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप लिखेंगे बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज आइसोटोप्स हैव सेम
Isotopes have same number of electrons and protons but different number of neutrons. So solve this think tank exercise in your notebooks.